हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पुअर प्रोग्रामर। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 125 ऑन लीड कोड एंड दैट इज वैलिड पैलिंड्रोम। ओके, सो देखते हैं एक्चुअली में क्वेश्चन है क्या और हमें इसमें क्या करना है। तो अभी जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा ये कह रहा है कि भाई अ फ्रेज इज अ पैलिंड्रोम इफ आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल अपर केस लेटर्स इनटू लोअर केस एंड रिमूविंग ऑल नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स इट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो वो कह रहा है कि भाई जैसे कोई भी हमें स्ट्रिंग गिवन है तो वो पैलिंड्रोम जब कहलाएगी कि अगर हम उसके सारे नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को निकाल दें और सारे अपर केस लेटर्स को लोअर केस लेटर्स में कन्वर्ट करने के बाद अगर हम उसको लेफ्ट से रीड करें या फिर राइट से रीड करें, अगर वो बिल्कुल सेम है रीड करने पे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक पैलिंड्रोम कहलाएगा। तो इस चीज को मैं आपको एक बार समझा देता हूँ बोर्ड पे चल गई कि एक्चुअली में क्वेश्चन है क्या, कैसे इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको आकर के कोड करेंगे। मैं बिल्कुल सही तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये मैं समझो कि भी कुछ बता नहीं रहा है। तो हम चलते हैं पहले बोर्ड पे, वहां पे इसको पहले अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअली में हमसे कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, फिर हम आकर के इसको कोड कर लेंगे। तो चलो चलते हैं हमारे बोर्ड पे, ठीक है। ठीक है सर, तो हमें जो फॉर एग्जांपल इनपुट जो है हमें दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 1 में जो हमारा इनपुट है वो हमारा ये इनपुट दिया हुआ है जो मैंने बोर्ड पे ले रखा है हमारा। ये है हमारा अ मैन कोमा अ प्लेन कोमा अ कैनल कोलन पैनामा। ओके, सो दिस इज द इनपुट स्ट्रिंग इन फर्स्ट एग्जांपल। तो वैलिड पैलिंड्रोम में पहले पता करना है कि एक्चुअली में क्या होता है, वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो भाई क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि सारे के सारे तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स अगर नहीं है, अगर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में से जो भी नहीं है उसको तो पहले तुम रिमूव कर दो, ठीक है। और जितने भी हमारे अपर केस लेटर्स हैं उनको तुम लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद लेफ्ट से रीड करो या राइट से रीड करो, चीज सेम होनी चाहिए। तो भाई पहले उसने जो बोला है हमसे वो कर लेते हैं। उसने सबसे पहली बात हमसे क्या कही है, हमसे उसने कहा कि भाई सारे के सारे हमारे लोअर केस में होनी चाहिए। तो पहले इसको लोअर केस में लिख लेते हैं हम, ठीक है सर। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, लोअर केस में लिखते हैं। तो ये है हमारी कुछ स्ट्रिंग इस प्रकार होगी ए, ऐसी कुछ हमारी जो है स्ट्रिंग बनेगी सबके सब लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी वाली कंडीशन जो हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो उसने बोली ये होना चाहिए कि भाई जो है सब लोअर केस कैरेक्टर्स होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है सर, फर्स्ट कंडीशन इज दिस। अब बात है हमारी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन वो कह रहा है सेकंड कंडीशन क्या है भाई, सेकंड कंडीशन वो कह रहा है जितने भी जो नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है, नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का मतलब है अगर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल कोमा हो गया, हाइफन हो गया, कोलन हो गया, सेमी कोलन हो गया, ये सब जो होते हैं अल्फा नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का मतलब है सिर्फ A to Z और 0 to 9, सिर्फ यही हमारे अल्फा न्यूमेरिक है। तो अगर हम इस स्ट्रिंग की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल दिस कोमा एंड दिस कोलन, ऑल दीज आर नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। तो हमें इन सबको भी रिमूव करना होगा, ठीक है। तो इन सबको रिमूव करने के बाद हमारी स्ट्रिंग कुछ बनेगी इस प्रकार, MANAPLAN ACANALTANAMA, ठीक है सर। तो हमारी इस प्रकार की कुछ स्ट्रिंग हमारे पास बन करके आएगी एग्जाम्पल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 1 हमें दे रखा है। हमसे अब वो ये कह रहा है कि भाई वैलिड पैलिंड्रोम ये जब कहलाएगा, ये चीज वैलिड पैलिंड्रोम जब कहलाएगी, कोई भी स्ट्रिंग जब कहलाएगी जब इसको लेफ्ट से अगर हम रीड करें, मतलब अगर हम इधर से रीड करें लेफ्ट टू राइट, या फिर हम राइट टू लेफ्ट रीड करें, बच्चा लेफ्ट टू राइट रीड कर लो L to R, या फिर तुम राइट टू लेफ्ट रीड कर लो R to L। रीड करने पे क्या हो, बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो अगर अब आप इस वाली स्ट्रिंग को देखेंगे तो क्या है भाई, इधर क्या है हमारा, कलर चेंज कर लेता हूं, इधर है हमारा A, ठीक है सर, A और A बराबर है, फिर है M, फिर है M, इधर भी क्या है M, फिर A, फिर क्या है इधर A, फिर N, इधर भी क्या है N, फिर है A, फिर है P, उधर भी A P, फिर है L, इधर भी क्या है L, फिर है A, इधर भी है A, N N A A और C।
तो अगर हम इस स्ट्रिंग की बात करते हैं तो इस स्ट्रिंग में हमने अभी मैनुअली 1 बाय 1 जो है एक एक कैरेक्टर्स को देखा, क्या था हमारा, ये बिल्कुल ही हमारी जो है क्या बन रही है, हमारी एक वैलिड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बन रही है। तो यही हमें चेक करना था कि भाई वैलिड पैलिंड्रोम है नहीं। अब इसकी अप्रोच देख सकते हैं, हम अप्रोच देख लेते हैं एक बार कि हम इसे करेंगे कैसे। ठीक है सर, आपको मैंने समझा दिया एक्चुअली क्वेश्चन में क्या कहा है कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए उस स्ट्रिंग के अंदर, अगर हैं तो रिमूव कर दो, और सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है वो लोअर केस में होने चाहिए, अगर कैपिटल में है तो उसको तुम्हें लोअर में बनाना होगा। ठीक है, सबसे पहले दो काम करने होंगे, दोनों कंडीशंस फॉलो करनी होंगी, और उसके बाद चेक करना होगा, उसके बाद चेक करना होगा कि भाई पैलिंड्रोम है या नहीं है। अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। वेट अ सेकंड, चेक कर लेते हैं उसने क्या बोला था। हाँ, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, वरना तुम ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है सर, तो इतना ही काम हमें करना है। तो चलो कर लेते हैं, आपका अप्रोच बता देते हैं एक बार कि क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो अब जो हमारे पास फाइनल जो स्ट्रिंग मतलब लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद, और जो है हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स जो थे उनको रिमूव करने के बाद जो है स्ट्रिंग बची है, वो हमारी ये स्ट्रिंग बची है। ठीक है सर, तो इस पर हम अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। भाई मैं इस पे लगाऊंगा 2 पॉइंटर्स अप्रोच, जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसे यूज करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो अपना एक पॉइंटर है वो डाल दूंगा अपने फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब कि इस ए पे। एक जो हमारा पॉइंटर है इसको मैं डाल दूंगा लास्ट पे। नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, आई और जे रख लो, स्टार्ट और एंड रख लो, लेफ्ट या राइट रख लो आपके अकॉर्डिंग। मैं आई और जे रख लेता हूँ, तो इसको नाम दे दूंगा आई, इसको नाम दे दूंगा जे। ठीक है सर, ठीक है सर। भाई क्या करेंगे, एक फर्स्ट वाले इंडेक्स पे हमने पॉइंटर डाल दिया, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे पॉइंटर डाल दिया आई, लास्ट वाले इंडेक्स पे पॉइंटर डाल दिया जे। अब क्या करते रहो, जब तक ये मिलते नहीं है आपस में, मैं लूप में हम कंडीशन डालेंगे जब तक ये दोनों आपस में मिले ना, मतलब आई जो है वो छोटा है या बराबर है जे के, जब तक क्या करते रहो, आई को प्लस प्लस करते रहो और जे को प्लस प्लस और जे को माइनस माइनस करते रहो। मतलब आई जो है इधर की तरफ बढ़ता रहेगा, आई जो है इधर की तरफ बढ़ता रहेगा, जे जो है घट के पीछे की तरफ जाता रहेगा। और जब तक ये दोनों आपस में नहीं मिल जाते, जब तक आपस में नहीं मिल जाते, जब तक क्या ऐसे ही चलते रहेंगे। और अगर कहीं पे भी हमें कंडीशन ये मिल जाती है, कहीं पे भी हमें अगर ये लग जाता है कि भाई आई जो है वो जे के बराबर नहीं, आई की जो वैल्यू है वो जे के बराबर नहीं है, जे की वैल्यू के बराबर, तो क्या करेंगे, हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि भाई इक्वल नहीं है ना, इक्वल होनी चाहिए लास्ट से लेके जो हम चल रहे हैं, जो फर्स्ट से लेके चल रहे हैं, अगर बिल्कुल जहां तक ये मिलते नहीं है तो इक्वल आएंगे, तभी ये पैलिंड्रोम हो सकती है, वैलिड हो सकती है, वरना ये नहीं होगी। तो सिंपल सी अप्रोच है। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमने दोनों कंडीशन डिस्कस करी, जो इन क्वेश्चन में बोला था कि जो अपने लोअर केस लेटर्स में पहले सबसे ज्यादा कन्वर्ट करो, पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो भी गिवन है, जितने भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स है, उसको उसके बाद रिमूव करो, सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ही होने चाहिए। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ 2 पॉइंटर्स लो, एक फर्स्ट इंडेक्स पे डाल दो, एक लास्ट इंडेक्स पे डाल दो, फर्स्ट को बढ़ाते जाओ और लास्ट वाले जो पॉइंटर डाला है उसको घटाते जाओ जब तक आपस में मिल नहीं जाते। और बस में एक ये डाल दो कि अगर कहीं पे भी इनकी वैल्यूज जो है वो सेम नहीं आ रही हैं तो फॉल्स रिटर्न कर दो, वरना बाहर निकल के क्या करो, ट्रू रिटर्न कर दो। अगर ये मिल गए, मतलब दोनों आपस में मिल गए और कहीं पे भी हमें मतलब ऐसा नहीं मिला कि वैल्यूज अलग थी, तो इसका मतलब क्या है, वो जो है वैलिड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। तो बस इतनी सी हमारी अप्रोच है। चलो चलते हैं, इसको कोड कर लेते हैं, ऐसा कुछ इसमें टफ है नहीं कि आपको जो समझ में ना आए। सो लेट्स गो एंड कोड दिस। काम हमें क्या बोला था, अगर आपको याद हो, सबसे पहला जो हमें काम बोला हुआ है वो हमें क्या करना है, लोअर केस में करना है और सारे के सारे हमारे रिमूव करने हैं, मतलब रिप्लेस करने, मतलब सारे के सारे कैरेक्टर्स रिमूव करने हैं जो कि अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। तो ठीक है, चलो कर लेते हैं। एस इज इक्वल्स टू एस डॉट, सबसे पहले क्या करेंगे लोअर केस में, तो लोअर केस का फंक्शन होता है स्ट्रिंग का, एस डॉट टू लोअर केस। उसके बाद क्या करेंगे हमारे जो, उसके बाद हमें क्या करना था, मैंने बताया था सारे के सारे नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को रिमूव करना है। ठीक है सर, सारे के सारे नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे सारे के सारे नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को। किससे रिप्लेस करेंगे भाई, किससे रिप्लेस करें हम, हाँ बताइए किससे करें भाई, एम्प्टी स्ट्रिंग से कर देते हैं, खाली से। वेट, दैट्स अ इट्स कीबोर्ड इशू। भाई किससे रिप्लेस करें हम कर देते हैं खाली एक स्ट्रिंग से, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो वहां पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और किसको करना है, सारे के सारे हमारे नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को। किसको, नॉन अल्फा न्यूमेरिक। तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कहां से कहां तक होते हैं, ए टू जेड, लोअर अपर और 0 to 9। तो नेगेशन का जो साइन लगा देते हैं, या सो ए टू जेड हमें नहीं रखने और 0 to 9 रखने, स्मॉलर भी और अपर भी। अगर इसके अलावा कुछ भी है उन सबको हटा देना है, सिर्फ इनको छोड़ करके। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, नेगेशन का साइन, ए से लेके जेड तक रहना चाहिए, सिर्फ ये रहने चाहिए।
और स्मॉल वाले रहने चाहिए, स्मॉल ए से जेड तक रहना चाहिए, और हमारा न्यूमेरिक रहने चाहिए 0 से 9। भाई इस लाइन का मतलब हमारा क्या बन रहा है, आप कहेंगे कि भाई क्या बन रहा है। भाई इस लाइन में मैं ये कह रहा हूं कि एक तो लोअर केस का फंक्शन लगा है कि लोअर केस में कन्वर्ट कर दो सारे अपर केस को। दूसरा क्या करो, अगर तुम्हें ए टू जेड कैपिटल स्मॉल दोनों और 0 से 9 ये मतलब अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को छोड़ के अगर कुछ भी कैरेक्टर मिले तो क्या करो, उसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग से मतलब रिप्लेस कर दो, मतलब कि वहां पे कुछ नहीं होगा, मतलब कि उसको हटा देना है कैरेक्टर को। ठीक है, अगर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर मिले इन अल्फा न्यूमेरिक को छोड़ के उन सबको वहां से रिमूव कर दो, कहने का मतलब ये है इस फंक्शन का। ठीक है सर, उसके बाद मैंने क्या बोला था, सिंपल सी बात बोली थी, 2 पॉइंटर लेंगे हम, एक हम रख देंगे 0 इंडेक्स पे, एक हम रख देंगे लास्ट इंडेक्स पे। अपने हिसाब से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने आई और जे कन्वेंशनल जो है ये चलते हैं मेनली कोडिंग के टाइम, तो मेरे हाथ पे तो आई और जे ही रहता है, तो आई और जे मैंने रख दिया है। सॉरी यार, ये कीबोर्ड इशू कर रहा है थोड़ा सा, ये जो है, तो मैं जो है आई और जे ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। एस डॉट कोलन है मेरी कीबोर्ड का, वो सही काम नहीं कर रहा, इशू ये है सारा। सो एस डॉट लेंथ -1। ठीक है सर, मैंने क्या कहा था भाई, 2 पॉइंटर लो, एक फर्स्ट इंडेक्स पे, लास्ट इंडेक्स पे, और क्या करो, और क्या करो, जब तक ये आपस में मिलते नहीं है। ठीक है सर, तो क्या मतलब है, आई स्मॉलर देन इक्वल टू जे, जब तक आई जो है वो या तो जे से छोटा है या जब जे के बराबर हो जाता है, जब तक हमें क्या करना है, जब तक हमें क्या करना है, क्या बताया था मैंने, जब तक हमें क्या करना है, आई को तो बढ़ाना है, आई को तो बढ़ाना है और जे को घटाना है। भाई आई को तो प्लस प्लस करते जाओ जब तक ये नहीं मिलते, और जे को माइनस माइनस करते जाओ, लेकिन 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 भाई आई को प्लस प्लस करते रहो, जे को माइनस माइनस करते जाओ, लेकिन एक और कंडीशन हमें डालनी है। वो क्या, वो कंडीशन ये है कि भाई अगर वैल्यू जो है आई और जे की, ठीक है सर, अगर जो वैल्यू है इफ एस डॉट कार एट आई, अगर वो जो है वो बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है कार एट जे के, ठीक है सर, क्योंकि जे आ रहा है लास्ट से, आई जा रहा है स्टार्टिंग से, अगर वो बराबर नहीं है इसके, तो क्या करना है, फॉल्स रिटर्न कर देना है। सिंपल सा खेल है, रिटर्न फॉल्स। ठीक है सर, और बाहर निकल के क्या करो, अगर मिल जाते हैं आई बढ़ते बढ़ते, जे बढ़ते बढ़ते, वैल्यू सारी इक्वल आती जा रही हैं और आपस में जाकर ये मिल जाते हैं, तो क्या मतलब ये पैलिंड्रोम है, तो रिटर्न क्या कर दो, ट्रू। तो ये सिंपल सी बात है सर। यार ये शो हो रहा है मेरे इसमें कोलन में, सेमी कोलन में, तो जो है अभी मैं आपको तो डिलीट कर देता हूँ, तो रिटर्न ट्रू रन कर देते हैं। ये लीजिए सर, मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। सो ओके, क्या कह रहा है ये, एरर एक्सपेक्टेड, ओके ठीक है। सेमी कोलन भूल गए हम लाइन नंबर 5 में, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली सेमी कोलन और जो कोलन है वो कीज जो है मेरी इशूज कर रही है थोड़ी सी। कैन नॉट फाइंड सिंबल, विच वन, लोअर केस मेथड जो होता है स्ट्रिंग का, लोअर केस आई गेस, ओके या मेथड होता है 2 लोअर केस, ये गलती है हमारी। मेथड के नेम अप्रोप्रिएट मतलब कभी कभी हो जाता है। सो या लेट्स सबमिट इट, लेट्स सी। So yeah, it's working fine. All the test cases have been accepted. If there is any issue, you can ask in the comment box, or if you want to ask anything related to that problem, it's working fine. Every test case is passing. So अगर कोई भी इशू आता है इससे रिलेटेड आपके लिए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इतना कोई टफ क्वेश्चन ये है नहीं, आपको मैंने अप्रोच पूरी समझाई दी है, सिर्फ 2 ही काम करने हैं। इन्होंने बोला है सारे जो नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं उसको हटा देना है पहले, और फिर लोअर केस में जो है कन्वर्ट कर देना है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें एक पॉइंटर स्टार्टिंग से डालना है, एक पॉइंटर लास्ट से डालना है, उनको जो है एक दूसरे की तरफ बढ़ाते रहना है जब तक वे मिल नहीं जाते, और एक कंडीशन डाल देनी है, अगर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे किसी भी ऐसे इंडेक्स हमें मिलता है जिसपे जो वैल्यूज है वो इक्वल नहीं है, तो हमें फॉल्स रिटर्न करके बाहर निकल जाना है। और अगर लास्ट तक वो मिल जाते हैं और सारी वैल्यूज इक्वल चलती हुई आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो पैलिंड्रोम है, रिटर्न कर देना है ट्रू। बस सर बात खत्म, इतनी सी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो है अपने छोटों को पढ़ाइए लिखाइए, बड़ों को आदर कीजिए, और जीवन में ग्रो करते रहिए, कोडिंग करते रहिए। शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर अटेंशन।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।